Hello friends, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to Kafu Reactions. दोस्तों, मुमताज बेगम पाकिस्तान का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, सर इंसान का और जिस्म लोमड़ी का। जाहिर सी बात है कि ये एक इंसान ही है जो कराची के जू में मौजूद होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कैरेक्टर को प्ले करने वाला आदमी असल में कौन है? इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीब परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगी जिनको देखकर आप हैरान जरूर होंगे। कराची जू में एक जगह होती थी जिसको मुमताज महल कहा जाता था। अगर ये आज भी है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहरहाल लोग यहाँ से टिकट्स लेते थे और फिर इनको एक कमरे में ले जाया जाता था। दोस्तों, इनके सामने एक अजीब सा इंसान बैठा होता था। इसके चेहरे पर मेकअप होता था, इसका सर इंसानों जैसा और जिस्म लोमड़ी का होता था। ये अपना लोमड़ी नुमा जिस्म हिलाकर भी दिखाता था और लोगों से बातें भी करता था। जाहिर सी बात है कि ये असली नहीं है, लेकिन शुरुआत में लोग वाकई इसको असली समझना शुरू हो गए थे। आज भी बच्चे तो इसे सच ही समझते हैं। ये कैरेक्टर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको परफॉर्म करने वाला आदमी असल में कौन है? तो चलिए जानते हैं। इस आदमी का नाम मुराद अली है। दरअसल यहाँ तख्त पर लोमड़ी की बॉडी पड़ी हुई होती है और इसके साथ ही एक सर रखने की जगह बनी हुई होती है। इस तख्त के नीचे ये आदमी बैठा होता था और अपना सर उस जगह से निकाल लेता था। यहाँ इन्होंने एक तार भी बांधी हुई होती थी जिसको हिलाने से लोमड़ी का जिस्म भी हिलता था। ये काम देखने में आसान लगता है, लेकिन रोजाना 8-10 घंटे ऐसे ही बैठना और वो भी इतने से कमरे में आसान नहीं है। मुराद अली के पास अपना घर भी नहीं था। ये कराची जू के ऑफिस में ही सोता था। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में ऐसे ही हैरत अंगेज कैरेक्टर परफॉर्म करते रहे हैं। जैसा कि एक आदमी मार्टिन लॉरेलो जो 100 साल पहले अमेरिका के सर्कस में परफॉर्म करता था। ये आदमी अपना सर मुकम्मल पीछे की तरफ मोड़ सकता था। लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आते थे। ऐसी परफॉर्मेंस को उस दौर में सर्कस फीट कहा जाता था। इन लोगों में एक और आदमी जॉनी एक भी था जिसको हाफ मैन भी कहा जाता था। इसका जिस्म लिटरली आधा था। जॉनी एक की बॉडी कुदरती ऐसी ही थी। इसकी बॉडी नीचे से डेवलप हुई ही नहीं थी और इसी चीज का जॉनी ने फायदा उठाया था और ये अपने हाथों से चला करता था और सर्कस में परफॉर्म किया करता था। दोस्तों, जूलिया पेस्ट्राना एक औरत थी जिसको एक वुमेन कहा जाता था। ये मेक्सिको में पैदा हुई थी। इसको एक जेनेटिक कंडीशन थी जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी पर बाल आ चुके थे और तभी उस दौर में जूलिया भी काम करने लगी। उस दौर में लोगों को इन कंडीशंस का तो पता ही नहीं था। ये लोग बस हैरत से जूलिया को देखते रहते थे। ऐसे ही एक और लड़की पैसिला थी। इसको भी यही कंडीशन थी। लोग इसको मंकी गर्ल कहते थे। पैसिला भी एक सर्कस में परफॉर्म करती थी। एला हार्को एक लड़की थी जिसकी टांगें पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। वो अपने हाथों और टांगों दोनों पर चलती थी। ये भी एक सर्कस परफॉर्मर बन गई थी। लोग इसको कैमल गर्ल कहते थे। उस दौर में एक आदमी W.H. हैरिस एक मशहूर सर्कस का मालिक था और यही आदमी ऐसे लोगों को दुनिया के हर कोने से इकट्ठा करता था। इन्हीं लोगों में साइमस ट्विंस भी थे, दो भाई जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये लोग थाईलैंड में पैदा हुए थे और दोनों भाई यूरोप और अमेरिका में सर्कस वगैरह में परफॉर्म करते थे। उस दौर में लोगों को क्या पता था कि जेनेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, इसीलिए ये ट्विंस बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे। दोस्तों, ऐसे ही एक आदमी था जो अमेरिका में बहुत ज्यादा मशहूर था। उसको एक कंडीशन थी जिसको माइक्रोसेफेली कहते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को दोले शाह के चूहे भी कहा जाता है। हकीकत में ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जो इस आदमी को भी थी। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए सर्कस में आते थे और ये आदमी सर्कस का एक स्टार बन गया था। कितनी ही अजीब बात है। अब मिलिए स्केलेटन मैन से। दोस्तों, इस आदमी का वजन 12 साल की उम्र में एक मेडिकल कंडीशन की वजह से बहुत कम हो गया था। इतना कम कि इसकी हड्डियां बाहर निकल आई थी। 1965 में इसको एक सर्कस में काम करने का मौका मिल गया जहां लोग इसको देखने के लिए टिकट्स खरीदते थे। इस दौर में लोगों की बीमारियां दूसरे लोगों को एंटरटेन करती थीं। जैसा कि प्रिंस रैंडियन एक आदमी था जिसके ना बाजू थे और ना ही टांगे और ये भी सर्कस में परफॉर्म करके लोगों को एंटरटेन करता था। उस दौर के सर्कस कैसे हुआ करते थे ये आप इन तमाम एंटरटेनर्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।